उस चरसी और भंगी के पास है जो आपके ऊपर पर्चा करवाएगा बैठ के किसी दूर दराज इलाके में। हम इतने बुज़दिल और इतने कमजोर नहीं कि इनसे मार खाएं। जो सबसे ताकतवर और तगड़ा ना मुकद्दस का है वो आपको टकरे मार रही है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उनके बारे में बोलो कि वो छूत है, वो आप आसमान से उतर के आए। भाई ये बात है वो तो होनी है ना। अब तो लोगों की आंखें खुल रही है, बोलो और बार बार बोलो। लेकिन असल बात बोलते हुए हम डरते हैं। ये है सेंट्रल पॉइंट। हम सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधना चाहता, लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी तरफ आए सारे मिलकर। मुझे बताया किसी सियासतदान में जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम बंद करें, हमें पर्चे दे, हमें अंदर डाले या हमें कत्ल कर दे? है किसी सियासतदान में जरूरत? यार ये तो अपनी वजारतों के लिए बेचारे एंकरों के पीछे भागते हैं। ये गद्दारी और बगावत के पर्चे आपको लगता है कि सियासतदान करवा सकते हैं? सियासतदानों के पास इसका कॉपीराइट ही नहीं है। ये जो पर्चा है ना गद्दारी का, बगावत का, इसका एक कॉपीराइट होता है, वो सियासतदान के पास नहीं है। वो एक उस चरसी और भंगी के पास है जो आपके ऊपर पर्चा करवाएगा बैठ के किसी दूर दराज इलाके में। और उसको कौन देता है ये राइट? वो जिसके पास ये कॉपीराइट है ना, वो बहुत ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की। अभी एक नाम दिया यहां पे मालिक साहब ने, एक जनरल का नाम लिया जो रिटायर हो गया, बहुत सारे रिटायर नहीं भी हुए। क्या यहां बैठे हुए आप सारे लोग नहीं जानते? मुझे एक आदमी या एक मेरी बहन हाथ खड़ी करके बताए कि उसको नहीं पता कि अरशद शरीफ को किसने मारा। खड़ा करो हाथ, कोई एक। सबको पता है किसने मारा, सब जानते हैं किसने मारा। वो क्यों गया अपना मुल्क छोड़कर? वहां जंगल में पड़ा रहा 2-2.5 महीने तक, वहां खड़ा होकर बात करता रहा कि मुझे मेरा बोलने का राइट मिलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलता रहा, शिकायत करता रहा, शिकायत लगाता रहा, जजेस को लिखता रहा। मैं साथ था। साबिर शाकिर भाई वहां से बरतानिया से ऑनलाइन थे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था उस दिन। साबिर शाकिर बरतानिया से थे, समी इब्राहिम साहब थे, मैं भी उनके साथ था अरशद शरीफ के। वो इतना बड़ा फाइल पूरा एक पुलंदा बनाकर लेके आए थे, रिकॉर्ड। या जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसके अंदर निकाले वो वीडियो, देखे अरशद शरीफ ने बताया उनको कौन मारना चाहता है। आप इंक्वायरियां करवा रहे हैं, JIT बिठा रहे हैं, आप चाहते हैं इसके ऊपर और इंक्वायरी हो। वो अपनी जिंदगी में बताकर गया मुझे कौन मारने वाला है। निकाले वो वीडियो, उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था, सब बताया था। साबिर शाकिर ने बताया कि उसको किसने धमकी लगाई कि मुझे जहाज के अंदर से उन्होंने कहा तुझे उतार देंगे और उतार के पाकिस्तान में लाके निशान इबरत बना देंगे। पूछा उससे अहमद दुरानी क्यों है पाकिस्तान से बाहर? मुझे मिर्जा क्यों पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम नहीं कर रहा? साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहा, क्यों? अरशद शरीफ से जब बात हुई वो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, उसको तो पाकिस्तान में रहना था। वो जान बचाने के लिए किसके डर से भागा? सब जानते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और एक बात में, ये सियासतदानों की कोई औकात नहीं है, मीडिया उनसे आगे है मेरे ख्याल में। हम इतने बुज़दिल और इतने कमजोर नहीं कि इनसे मार खाएं। जो सबसे ताकतवर और तगड़ा ना मुकद्दस का है वो आपको टकरे मार रही है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन सहाफियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिनको पकड़ा गया, मारा गया, आप जरा उनका एक लाइन के अंदर नाम तो लिखे। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बात की थी। जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला उसको मार पड़ी, उसका प्रोग्राम बंद हुआ। जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी यही हो रहा है। कहते हैं हुकूमत को जो मर्जी को, हमें कुछ ना कहो। उनके बारे में बोलो कि वो छूत है, वो आप आसमान से उतर के आए हैं। भाई ये बात है वो तो होनी है ना। अब तो लोगों की आंखें खुल रही हैं। यदि हमें बहुत बड़ा हम धोखे में रहे, मैं सीरियसली आपके सामने कह रहा। और बार बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं या ये चीजें जो हम जानते हैं शायद ये ऐसे ही है, लेकिन बहुत घिनौने चेहरे सामने आए, बहुत सारे हकायक हमें पता चले
अब एक दूसरे का मजाक उड़ाने की बजाय असल मसले की तरफ आए। आप सबको भी एस्टैब्लिशमेंट ने मारा था, हम सबको भी एस्टैब्लिशमेंट मार रही है। अरशद शरीफ के कत्ल के लिए भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 18 मुकदमे थे उस आदमी के ऊपर, गद्दारी के और बगावत के। 24 मेरे ऊपर है, 11 इधर है समीर इब्राहिम साहब के ऊपर। साबिक शाकिर पाकिस्तान से बाहर 1 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर है। वो सदीक जान उसको मुकदमा दहशतगर्दी का उसके ऊपर देके उसको अंदर दिया। लेकिन इसके ऊपर हमारे अंदर से भी ट्रोलिंग होती है।